हे पीपल, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मेलिफिसेंट मूवी का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी। पार्ट नंबर 1 के स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत परी को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची होती है, वो भी 10-12 साल के अराउंड। उसका नाम होता है मेलिफिसेंट और वो जंगल की परी होती है। जंगल में बहुत अजीबोगरीब जानवर होते हैं पर सभी बहुत खुश होते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर होता है। अब एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है तो उसे एक लड़का दिखता है, इंसानी लड़का, जिसको देखकर वो रुक जाती है और उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तो वो लड़का बताता है कि मैंने तुम्हारे जंगल में एक हीरा देखा था और मैं दूसरे किंगडम से हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। तो मेलिफिसेंट उससे वो ले लेती है और उसको बोलती है चलो अब मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आऊँ। वो लड़का बोलता है चलो अब मैं चला तो जाता हूँ पर अगली बार कभी मैं इस जंगल में आऊंगा तो क्या हम खेल सकते हैं और क्या हम दोस्ती कर सकते हैं। और मेलिफिसेंट बोलती है ये जादुई जंगल है वैसे तो, पर चलो देखते हैं। और फिर जाते जाते वो दोनों हैंडशेक करते हैं और मेलिफिसेंट को झटका लगता है। फिर मेलिफिसेंट उसे बताती है कि तुमने जो हाथ में लोहे की रिंग पहन रखी है वो मेरे सूट नहीं करती। तो वो लड़का उस रिंग को निकाल कर फेंक देता है जिससे मेलिफिसेंट खुश हो जाती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। यूं करते करते वो मिलने लग जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। एक दिन वो लड़का उसे ये भी बताता है कि वो सामने जो किला दिख रहा है ना, मैं उस पर कब्जा करूंगा बड़ा होकर। उस टाइम मेलिफिसेंट ये नहीं समझ पाती कि वो लड़का भी लालची है, वो सबको ही अच्छा माना करती। अब धीरे धीरे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और मेलिफिसेंट उस लड़के के साथ बहुत खुश रहती है। एक दिन पड़ोसी किंगडम मेलिफिसेंट के जंगल पर हमला कर देता है, वो भी अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ। पर मेलिफिसेंट अब बड़ी हो चुकी थी और अब उसे अच्छी तरीके से लड़ना आता था और वो अपनी जंगल की रक्षा भी करा करती। तो उसने इंसानों से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जंगल हमारा है। तो राजा बोलता है हमने तुमसे पूछा क्या। और फिर वहाँ पे तहस नहस करना स्टार्ट करने ही वाले थे कि मेलिफिसेंट की फौज भी वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों की ऐसी तैसी कर देती है। वो लोग डर के भाग जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें किले के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा लेटा हुआ था और मरने की हालत में था क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था और अब चल फिरने की हालत में नहीं था। राजा बोलता है सबसे कि तुम्हें पता है ना कि उस जंगल में कितना खजाना है। अब देखो मेरी हालत तो ऐसी है नहीं कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ूं। अब तुम में से किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जो उस मेलिफिसेंट को जाकर मारेगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। तो उनमें से एक लड़का बाहर निकल के आता है और कहता है कि मैं करूंगा ये काम आपके लिए। अब सोचो वो लड़का कौन होगा। वो लड़का होता है स्टेफन, जो वो छोटा बच्चा होता है और मेलिफिसेंट जिससे प्यार करती है। अब बहुत टाइम बाद मेलिफिसेंट के पास स्टेफन जाता है तो मेलिफिसेंट बोलती है कि इतना टाइम कहाँ पर थे, बहुत टाइम बाद याद किया तुमने। तो स्टेफन बोलता है मैं बहुत सी चीजों में फंसा हुआ था और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब मेलिफिसेंट भी चूतिया बन जाती है और वो समझती है कि वो सच बोल रहा है। तो वो दोनों प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। तो स्टेफन उसे कुछ नशीली चीज पिला देता है जिससे उसे नींद आ जाती है और फिर स्टेफन उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है पर वो मार नहीं पाता। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। मेलिफिसेंट जब उठती है तो वो ये पाती है कि उसके पीठ पर अब उसके पंख नहीं रहे, मतलब स्टेफन उसके पंख ले जा चुका होता है, वो भी काट कर। मेलिफिसेंट जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि बेचारी का बहुत बुरा कटा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था और अब वो सुंदर पंखों वाली परी भी नहीं रही थी। अब वो आसमान में कैसे उड़ती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफन को उस बूढ़े राजा ने उस किंगडम का राजा बना दिया था और अपनी बेटी भी सौंप दी थी। फिर हम देखते हैं मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो अचानक से वो कौवे को देखती है जिन्हें लोग परेशान कर रहे होते हैं। उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो वो उस कौवे को इंसान बना देती है। वहाँ से वो शिकारी भाग जाता है और फिर बाद में वो कौवा मेलिफिसेंट के पास आके उसको थैंक यू बोलता है और पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। पर मेलिफिसेंट बोलती है पता नहीं, बट मुझे तुम्हें देखकर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कौवा बोलता है थैंक यू, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा और मैं तुम्हारी हर चीज में हेल्प करूंगा। मेलिफिसेंट इस बात के लिए एग्री हो जाती है और उसका नाम रख देती है डेविल। अब इस दिन के बाद वो लोग हमेशा साथ में रहने लग जाते हैं। अब मेलिफिसेंट डेविल को इंसानों की दुनिया में स्टेफन की जासूसी करने के लिए भेजती है। डेविल उसे इन्फॉर्मेशन ला के दिया करता। अब मेलिफिसेंट को ये बात भी पता चल जाती है कि स्टेफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसको धोखा दिया। अब उसको इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत होने लग जाता है। अब स्टेफन की एक बेटी भी हो जाती है और उसके होने पर वहाँ पर बहुत सेलिब्रेशंस चल रही थी और बहुत दूर दूर से वहाँ पर लोग आते हैं और ये किसी को नहीं पता था कौन कहाँ से आया हुआ है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी बेटी को श्राप दे देती है कि जब तुम 16 साल की होगी तो तुम्हें एक सुई चुभेगी और उससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो स्टेफन बोलता है मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों निकाल रही हो, ऐसा मत करो। फिर मेलिफिसेंट बोलती है मैं भी तो किसी की लड़की थी ना। पर मेलिफिसेंट को उसकी लड़की पे तरस आ जाता है
है, पर वो ये बात भी बोलती है साथ में, अगर 16 साल की उम्र में तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाता है तो शायद तुम्हारी ये डेथ नहीं होगी। स्टेफन का वहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है और वो 3 छोटी परियों को वहाँ पर बुलाता है और अपनी बेटी को उनके हाथ सौंप देता है और बोलता है इसे यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं होती तब तक उसको यहाँ पर लेकर मत आना, इससे क्या पता उसका श्राप खत्म हो जाए। और फिर बाद में वो अपनी सेना के साथ जंगल पर हमला करने के लिए चला जाता है, पर नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने पूरे जंगल को अपनी शक्तियों से कवर कर रखा था और कोई भी इंसान अब जंगल के अंदर नहीं घुस सकता था। वो 3 प्रिंसेस स्टेफन की बेटी को वहाँ से ले जाते हैं जिसका नाम होता है अरोरा, पर मेलिफिसेंट को सब पता होता है कि वो लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब मेलिफिसेंट उसको वहाँ पर जाके डराने की कोशिश करती है, पर प्रिंसेस अरोरा उसको देखकर ही हंसने लग जाती है क्योंकि वो बहुत क्यूट सी थी और मेलिफिसेंट भी कोई बुरी परी नहीं थी, वो बहुत अच्छी परी थी। धीरे धीरे करके अरोरा के लिए मेलिफिसेंट का दिल भी पिघलने लग जाता है और जो 3 परियां थी जो उसे संभाला करती थी वो बहुत ज्यादा केयरलेस थी। मेनली मेलिफिसेंट ही अरोरा की जान बचाया करती, कभी पहाड़ से गिरने से कभी पेड़ से गिरने से, क्योंकि वो लोग लड़ने में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करा करती, उसका ध्यान कम रखा करती। अब धीरे धीरे करके प्रिंसेस अरोरा भी बड़ी होने लगती है और वो हो जाती है 15 साल की। अब सिर्फ 1 साल बचा था उसका श्राप पूरा होने में। फिर वो 3 परियां प्रिंसेस अरोरा को एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर आसपास सिर्फ लकड़ियां ही लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने बाहर की दुनिया देख ही नहीं रखी थी क्योंकि उसको उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही रहना पड़ता था। उसी तरह उसका मन भी उतावला हुआ करता कि भाई इसके पीछे क्या है। एक दिन वो उसको पार करके चली जाती है और बोलती है कोई है यहाँ पर तो मेरे सामने आ जाओ। तो वहाँ पर मेलिफिसेंट उसके सामने आने का सोच लेती है और उसके सामने आ जाती है। फिर अरोरा बहुत खुश होकर बोलती है अरे आप तो वही हो ना जो बचपन से मेरा ख्याल रखती हो, आप तो मेरी गॉड मदर हो और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके साथ जो कौवा रहता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी बातें सुनकर मेलिफिसेंट को बहुत अच्छा लगता है और वो भी दिल ही दिल में अरोरा से बहुत प्यार करने लग जाती है। वो लोग माँ बेटी की तरह रहते हैं और खूब बातें करते हैं, खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं। अब मेलिफिसेंट भी ये नहीं चाहती थी कि उसका दिया हुआ श्राप कंप्लीट हो। अब एक दिन जब अरोरा सो रही थी तो मेलिफिसेंट उसका दिया हुआ श्राप उससे वापस लेने की कोशिश करती है अपनी पूरी पावर्स यूज करके, पर उसे उस टाइम ये पता चलता है कि इतने टाइम पहले दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता और तब जब वो टाइम बिल्कुल करीब आने वाला होता है। ये सारी चीजें देखकर मेलिफिसेंट का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत कोशिश करती है पर नहीं हो पाता। अब लास्ट चांस उसके पास यही बचा था कि अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए, वो भी 16 साल होने से पहले। अब अगले दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं तो प्रिंसेस अरोरा पूछती है कि आपके पर कहाँ गए। सभी परियों के पर होते हैं तो मेलिफिसेंट बताती है मेरे भी थे और मैं उनके साथ बहुत खुश थी, बहुत सुंदर थे वो, उनके साथ मैं आसमान में उड़ा करती, पर एक दिन एक इंसान ने आकर उसे काट लिए। और ऐसा बात करते हुए वो रोने जैसी हो जाती है तो अरोरा उसको शांत करते हुए बोलती है कि आप चिंता ना करें, कल मेरा 16th बर्थडे है, मैं उन परियों से इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी, हम साथ में रहा करेंगे। पर मेलिफिसेंट को तो सब पता था कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं जब तक उसे अपना सच्चा प्यार ना मिल जाए, और एक दिन में क्या सच्चा प्यार मिलेगा। उस दिन जब वो अपने घर जाने वाली होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है, वो भी उसी के जितना था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया हो। और फिर बाद में वो अपने घर चली जाते हैं और उन 3 परियों से बात कर रही होती है कि कल मेरा 16वां बर्थडे है तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, वो भी मेलिफिसेंट के पास। तो उन 3 परियों को धक्का लगता है और वो सारी बातें बता देती हैं उसको कि एक ईवल परी है जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है तुम्हें मारने के लिए, इसलिए हमें तुम्हें यहाँ पर रखना पड़ा, और वो ईवल प्रिंसेस है मेलिफिसेंट। अरोरा को इस चीज पे बिलीव नहीं होता तो वो मेलिफिसेंट से पूछने के लिए चली जाती है। फिर मेलिफिसेंट बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें श्राप दिया था पर वो सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से दिया था, अब मेरा मन बदल चुका है और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मरो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर अरोरा को गुस्सा आ जाता है और उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से अपने किंगडम की तरफ चली जाती है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसका इस दुनिया में और भी कोई है, और अपने पापा के गले मिल जाती है। उसके पापा उसको देखकर खुश नहीं होते और वो गुस्सा करने लग जाते हैं उन 3 परियों पर कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि 16वें बर्थडे से पहले इसको यहाँ पर नहीं लेके आना क्योंकि श्राप कभी भी कंप्लीट होने वाला हो सकता है, अब एक काम करो इसको जाकर कमरे के अंदर बंद कर दो और वहाँ पर कोई चीज मत छोड़ना और कोई वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए। और वो उसके साथ भी वहाँ पर बहुत रूड बिहेव करते हैं। पर श्राप तो पूरा होना ही था और उसी के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स रखे होते हैं और वहाँ पर सुई पर खुद ही अपनी उंगली लगा देती है, जिसके चुभते ही वो बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। अब स्टेफन भी बहुत स्ट्रेस में आ गया था क्योंकि उसकी बेटी अब
गहरी नींद में जा चुकी थी और वो अब कभी नहीं उठने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में मेलिफिसेंट उस लड़के को देखती है और सोचती है क्या पता ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो उस पे जादू चलाकर उसे वहाँ पर ले जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं रूम में जो 3 परियां होती है वो स्टेफन को कहती है कि आप चूम कर देखो इसका माथा, क्या पता आप सच्चा प्यार हो इसका। स्टेफन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ही मेलिफिसेंट को धोखा दिया था, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। अब मेलिफिसेंट उस लड़के को भी उस रूम में ले जाती है और वहाँ पे उसे ये भी पता चल जाता है कि वो लड़का भी उसका सच्चा प्यार नहीं होता। मेलिफिसेंट को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब अरोरा मर चुकी थी, क्योंकि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला था। और मेलिफिसेंट वहाँ पर रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करा करती और तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगा करती। और रोते रोते उसको माथे पे चूम लेती है और वहाँ से जब जाने लगती है पीछे से अरोरा उसको आवाज देती है रुकिए गॉड मदर। मतलब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि मेलिफिसेंट उसे बहुत दिल से चाहती थी। और फिर अरोरा बोलती है कि मुझे आपके साथ जंगल में जाना है, आपके साथ रहने के लिए। मेलिफिसेंट एग्री हो जाती है और वो जब जाने लगते हैं तो उसके ऊपर लोहे का जाल फेंक दिया जाता है, क्योंकि स्टेफन को पता था कि परियां लोहे से झुलस जाती हैं। अब यहाँ पर मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा हेल्पलेस दिखती है तो वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और उन पर हमला करवा देती है। वो अपने मुंह से आग निकालने लग जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको जला देता है। फिर वहाँ पर आता है किंग स्टेफन, जिसने लोहे की शील्ड पहन रखी थी और वो मेलिफिसेंट को जान से मारना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरोरा मेलिफिसेंट के पर देख लेती है जो कि कैद कर रखे थे और वो फड़फड़ा रहे थे, जैसे कि उसको पता चल गया हो कि उसकी मालिक वहीं पर है। और जैसे ही अरोरा उसको आजाद कर देती है वो मेलिफिसेंट के जाके लग जाती है और वो वापस से उड़ने लग जाती है और वो स्टेफन को अपने साथ उड़ा लेती है, क्योंकि उसके पैरों में उसने कुछ बांध रखा था। पर वो उसे बिल्डिंग से नहीं गिराती, पर स्टेफन उस पर हमला करने लग जाता है जिसका बचाव वो करने लग जाती है और ऐसे करते करते वो ऊपर से ही स्टेफन को छोड़ देती है, जिससे स्टेफन नीचे गिर के मर जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ सही हो गया था और वो लालची स्टेफन भी मर चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट ने जो जंगल के इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट करी थी उसको वो हटा देती है। अब वहाँ पर वापस से सब कुछ सही होने लगता है और वो किंगडम और जंगल मर्ज हो जाता है और वहाँ पर ग्रीनरी आने लग जाती है और सब बहुत खुशी खुशी रहते हैं। फिर मेलिफिसेंट अरोरा को वहाँ की रानी भी बना देती है। सभी जीव जंतु वहाँ पर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मेलिफिसेंट पार्ट नंबर 1 खत्म हो जाता है। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मेलिफिसेंट पार्ट 2। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मेलिफिसेंट के जंगल से कुछ लोग जादुई क्रिएचर्स को चुरा रहे होते हैं, जिसमें से 2 को तो मेलिफिसेंट पकड़ लेती है और एक वहाँ से भाग जाता है और वो उसी किंगडम की तरफ चले जाता है और उस क्रिएचर को उसको दे देता है, जिसके बदले उसको पैसे मिल जाते हैं। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग मेलिफिसेंट को अच्छा नहीं मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने प्रिंसेस अरोरा को चुरा लिया और वो स्टार्टिंग से ही ये चाहती थी कि वो मर जाए। दूसरी साइड हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो जंगल में बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि अब वो रानी जो बन चुकी थी। अब वो डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ वहाँ पर खेल रही होती है, तो उसके पास सारे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जिसको सॉल्व वो हमेशा करा करती। तो उसे पता चलता है कि कोई अपने जंगल से क्रिएचर्स को चुरा रहा है। इस बात को सुनते ही प्रिंसेस अरोरा टेंशन में आ जाती है। फिर वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वही था जो बचपन में प्रिंसेस अरोरा को मिला था, पर उस टाइम वो उससे प्यार नहीं करता था, पर अब बहुत टाइम से वो उसके साथ था और फाइनली आज वो उसे प्रपोज भी कर देता है। प्रिंसेस अरोरा बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है, क्योंकि मन ही मन में वो भी उससे बहुत प्यार करा करती। और ये सारी चीजें मेलिफिसेंट का कौवा डेवियल भी देख रहा था, तो वो जाकर मेलिफिसेंट को बता देता है कि प्रिंस फिलिप ने प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज कर दिया और उसने हाँ भी बोल दिया। तो मेलिफिसेंट अरोरा से बात करने के लिए उसके पास जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप भी अपने किंगडम में चले जाता है अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए कि लड़की मिल चुकी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। प्रिंस फिलिप अपने मम्मी पापा को बता देता है। उसके पापा तो बहुत खुश होते हैं प्रिंसेस अरोरा के बारे में सुनकर, बट उसकी मम्मा इतनी खुश नहीं होती, पर वो फिर भी बोलती है कि चलो ठीक है, हम प्रिंसेस अरोरा को और उसकी गॉड मदर मेलिफिसेंट को अपने डिनर पे बुलाएंगे। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बात करते हुए देखते हैं कि एक बार तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था हाँ बोलने से पहले, अब तुम बेटा बच्ची हो, लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं, वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो बस तुम्हें यूज करेंगे और काम निकलते ही चलते बनेंगे। फिर अरोरा बोलती है जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो हुआ
वो मेरे साथ होगा, दुनिया में और भी तो अच्छे लोग होंगे ही ना। तो मेलिफिसेंट बोलती है ऐसा नहीं होता, सच्चा प्यार नहीं होता, तभी तो देखो तुम्हारा सच्चा प्यार मैं थी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करा करती, ना कि वो लड़का। तो ऑरोरा बोलती है अब वो टाइम चेंज हो चुका। फिर मेलिफिसेंट बोलती है चलो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए सिर्फ मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब वो दिन आ जाता है जब डिनर वाला डे होता है और हम महल में फिलिप की माँ को देखते हैं जो एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है और जहाँ पर आयरन का काम हो रहा होता है, वो भी बहुत सारा। और हम वहाँ पर वो क्रिएचर भी देखते हैं जो लोगों ने चुरा रखे थे और उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और वहाँ पर हम उस फूल को भी देखते हैं जो वो आदमी चुरा कर लेकर आया था, वो भी पैसों के बदले। वहाँ पर फिलिप की माँ उस आदमी से कहती है कि काम जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। और वहीं पर हम वो स्पिनिंग व्हील भी देखते हैं जिसके अंदर वही सेम सुई लगी हुई थी। अब यहाँ पर हमें देख के पता चल सकता है कि वो बुढ़िया कितने तगड़े प्लान्स बना रही होगी अंदर ही अंदर, जिसका पता हमें अभी भी नहीं लग पाया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट, उसका कौवा और प्रिंसेस अरोरा डिनर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अरोरा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो जैसे ही किंगडम के पास पैर रखते हैं तो वहाँ पर लोग उससे डर के भाग रहे होते हैं और कई लोग तो हथियार निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि मेलिफिसेंट एक गंदी चुड़ैल है। और मेलिफिसेंट इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी और हंस रही थी। अब वो फाइनली उनके महल के अंदर एंटर हो जाते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो क्वीन थी वो मेलिफिसेंट से ढंग से बात करने की जगह उसे उल्टी उल्टी बातें बोल रही थी और बोल रही थी तुम ही हो ना जिसने इस लड़की को श्राप दिया था और तुम ही अब यहाँ पे आई हुई हो। मेलिफिसेंट थोड़ा इजी होने की कोशिश कर रही थी पर फिर भी वो बुढ़िया बार बार उसे परेशान करने लगी थी, जैसे कि वो चाहती हो कि वो हाइपर हो जाए। जो राजा होता है वो अपनी बीवी को चुप कराता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, फालतू बातें मत करो, पर फिर भी वो नहीं मान रही थी और लगी पड़ी थी। मेलिफिसेंट उसकी बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल होने लगी थी और वो वहाँ पर अपने पंख खोलकर सारी एनर्जी रिलीज कर देती है जिससे वहाँ के लोग दूर जाके गिरते हैं। वो रानी वहाँ पर अपने पति के पीछे जाके छुप जाती है और उसका पति बेहोश हो जाता है और फिर वो बोलने लग जाती है कि मेलिफिसेंट ने श्राप दे दिया। प्रिंसेस अरोरा को उस रानी की बात पे यकीन हो जाता है और वो मेलिफिसेंट को बोलती है क्या आप बार बार सबको श्राप देते रहती हो, वापस ले लो इसको, ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। तो मेलिफिसेंट बोलती तुम भी यही बात कह रही हो, मैंने कुछ नहीं करा। पर प्रिंसेस अरोरा उस रानी की बातों में आ चुकी थी और वो उसी के पास जाकर बैठ जाती है। मेलिफिसेंट बोलती है कि तुम नहीं चल रही मेरे साथ, लास्ट बार पूछ रही हूँ। तो अरोरा उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और मेलिफिसेंट वहीं पर उसे छोड़कर दुखी होकर उड़ जाती है। उसके साथ साथ उसका कौवा भी उड़ जाता है। वहाँ पर एक और लेडी मौजूद थी जिसने मेलिफिसेंट के उड़ते ही वहाँ पे छत पर जाकर उस पे हमला कर दिया, वो भी आयरन की गोली से, जिससे मेलिफिसेंट समुद्र में जाकर गिर जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि राजा बेहोश पड़ा था तो प्रिंस फिलिप अपनी मम्मी को बोलता है कि आप पापा के माथे पर किस करो, क्या पता वो उठ जाए क्योंकि आप उन्हीं का सच्चा प्यार हो। तो क्वीन अजीब अजीब मुंह बनाती है और बोलती है ना तो मुझे इन स्टोरीज पे बिलीव है और ना कुछ, पर फिर भी जाकर वो उसको किस कर देती है जिससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक थी लालची औरत, वो राजा से कोई प्यार नहीं करा करती। फिर प्रिंसेस अरोरा प्रिंस फिलिप को बोलती है कि मैं मेलिफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज वापस ले ले और वो जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि मेलिफिसेंट अब तक जंगल पहुंची नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जिसने मेलिफिसेंट पे हमला करा था वो समुद्र पे अपनी नजरें गाड़ी हुई थी कि कब मेलिफिसेंट वहाँ से निकले और फिर से वो हमला कर दे। और वो वहाँ पर देखती है कि कोई क्रिएचर वहाँ पर आता है और मेलिफिसेंट को झट से उड़ा कर ले जाता है और ये चीजें जाकर वो क्वीन को बता देती है। क्वीन बोलती है कि उसे जल्दी ढूंढो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा वापस से उस किंगडम में जाने के लिए घोड़े पर बैठ जाती है और वहाँ से एक क्रिएचर उसके घोड़े के अंदर चला जाता है और उसके साथ निकल जाता है और वो भी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूसरे क्रिएचर को कैद कर रखा था। वहाँ पे वो आदमी उस क्रिएचर को भी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा रानी से बात कर रही होती है और बोलती है कि मेलिफिसेंट अब तक नहीं मिली मुझे और मुझे चिंता हो रही है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया होगा। तो रानी बोलती है नहीं, वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, कहीं पर ऐसी ही चली गई होंगी और वो प्रिंसेस अरोरा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐलान कर दिया जाता है कि 3 ही दिन में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है। हम सबके साथ प्रेम से रहना चाहते हैं और हम जंगल वालों के साथ सुलह करना चाहते हैं और इस शादी में जंगल वाले भी इन्वाइटेड हैं। और ये चीजें उनका प्लान था क्योंकि वो चाहते थे उस जंगल पे कब्जा करना और उन क्रिएचर्स को कैद कर लेना और साथ ही साथ अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो मेलिफिसेंट को भी मार देते। अब मेलिफिसेंट को भी होश आ जाता है और वहाँ पर वो कुछ क्रिएचर्स की आवाज सुनती है जिनके सर पर सिंग होता है और उनके भी पर होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि हम भी इंसानों पर हमला कर देंगे और उससे पहले हमें एक सेफ जगह चाहिए जो कि हमारे लिए जंगल ही होगा। तो वहाँ पर मेलिफिसेंट आ जाती है और उन लोगों का लीडर होता है बोरा। वो मेलिफिसेंट के पास आकर बोलता है कि चलो हमें भी बताओ कि कैसे इंसानों को हराया जा सकता
सकता है और तुम्हारी कुछ पावर्स हम में भी ट्रांसफर करो। मेलिफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और उसको पीछे भगा के मारती है। तो उनके टीम का लीडर खुश हो जाता है कि मेलिफिसेंट के साथ वो इंसानों को हरा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर तो इतनी सारी पावर्स है। फिर उनका साथी मेलिफिसेंट को एक केव में ले जाता है जहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर अच्छे और बुरे फेरीज एक साथ रहा करते, क्योंकि इंसान उनका शिकार करने लगे थे इसलिए उन्हें साथ में रहना पड़ता था। फिर बोरा का साथी उसे एक स्पॉट पे ले जाकर एक स्ट्रक्चर दिखाता है और बोलता है कि तुम इन्हीं की वंशज हो, तभी तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स हैं और तभी तुम एक अच्छी परी हो। तुम्हारी पावर्स का लास्ट स्टेज तब होगा जब तुम जिससे प्यार करती हो उसे पूरी तरह से माफ कर दोगी, तब तुम और भी पावरफुल बन जाओगी। फिर मेलिफिसेंट बोलती है, नहीं, मैं प्रिंसेस अरोरा को माफ नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने हमेशा से उससे प्यार किया और उसने मेरे साथ क्या किया। फिर वहाँ पर बोरा आ जाता है और वो बताता है कि 3 दिन में ही उन दोनों की शादी है, प्रिंस फिलिप की और प्रिंसेस अरोरा की। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इंसानों पर हमला करने के लिए। वहाँ पर मेलिफिसेंट बिल्कुल चुप ही रहती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि क्वीन प्रिंसेस अरोरा से अजीब बातें कर रही होती है और मेलिफिसेंट के बारे में उल्टा उल्टा बोल रही होती है, पर फिर भी प्रिंसेस अरोरा वहाँ पर चुप रहती है और वो प्रिंस फिलिप से बोलती है, सिर्फ ये चीजें मैं तुम्हारी वजह से सहन कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन पसंद नहीं आ रही बिल्कुल भी। दूसरी साइड हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और वो उन फ्लावर्स से कुछ काला काला बना लेता है और वो बताता है कि ग्लोइंग फ्लावर से बनी हुई चीज से फेरीज मर सकती हैं। और वहाँ पर एक फेरी रखी होती है जिस पर वो टेस्ट करता है और वो मर जाती है। क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो आदमी बोलता है कि हम मेलिफिसेंट को इससे तभी मार सकते हैं जब अपने पास और भी बहुत ज्यादा हो। तो क्वीन तभी अपने लोगों को ऑर्डर्स दे देती है कि जाकर ग्लोइंग फ्लावर्स और लेकर आओ। जब उसकी सेना वहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स लेने के लिए चली जाती है तो मेलिफिसेंट को भी पता चल जाता है और वो वहाँ पर जब तक पहुँचती है तब तक वो सारे फ्लावर्स ले जा चुके होते हैं। तो मेलिफिसेंट को बहुत बुरा लगता है कि हमेशा उसके साथ बुरा ही हुआ है। फिर वहाँ पर क्वीन की सेना उस पर आयरन बुलेट से हमले करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है और उस पर गोली लग जाती है, जिससे वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और सारे वो वहाँ पर शील्ड बना लेते हैं और वहाँ पर उसे बचा लेते हैं। फिर जब वो लोग बोरा के साथी को केव में ले जा रहे होते हैं तब तक वो मर चुका होता है। दूसरी साइड हम ये देखते हैं प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट स्टार्ट हो चुके होते हैं और जंगल वाले लोग उसके किंगडम में आ जाते हैं और वो कौवा भी आ जाता है जो कि इंसानी रूप में होता है जिसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। और प्रिंसेस अरोरा भी बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है जो कि वही ग्लोइंग फ्लावर होता है जो उसके जंगल का होता है। तो प्रिंसेस अरोरा को देखकर अचंभा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो क्वीन के पास जाती है जहाँ पर उसे सीक्रेट डोर मिलता है। उसके हाथ में अभी भी वो ग्लोइंग फ्लावर था और वो क्वीन की अंडरग्राउंड आयरन फैक्ट्री में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो उन क्रिएचर्स को भी देखती है जो जंगल से गायब हुए थे। वो उन्हें फ्री करने वाली होती है पर वो आदमी उन्हें रोक देता है। फिर वहाँ पर क्वीन आ जाती है और बताती है कि तुम्हारे जंगल के पास में ही हमारा राज्य हुआ करता। मेरे पापा को तुम्हारे जंगल वाले लोगों ने ही मारा और फिर बाद में जब मेरा भाई तुमसे सुलह करने के लिए गया हुआ था, मेलिफिसेंट के एंसेस्टर्स ने मार दिया। रह गई मैं, मुझे एक बुड्ढे से शादी करनी पड़ी जिससे मैं प्यार भी नहीं करा करती और अब मैं उन सब से बदला लेकर रहूंगी। ये कहने के बाद वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देती है और प्रिंसेस अरोरा को एक कमरे में बंद करवा देती है और जिस हॉल में वो फॉरेस्ट के क्रिएचर्स भी बैठे हुए थे खुश होकर, उस हॉल को भी बंद करवा देती है और वहाँ पर वही पाउडर को छिड़क दिया जाता है जिसको उस आदमी ने बनाया था उनको मारने के लिए। सारे क्रिएचर्स बहुत वीक होने लग जाते हैं और प्रिंसेस अरोरा जिस कमरे में कैद थी वहीं पर उसका शादी का जोड़ा था तो उसको फाड़ कर वो एक रस्सी में कन्वर्ट कर लेती है और उससे नीचे जाने की कोशिश करती है जब तक वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और उन सैनिकों को वो उस रूम में ही बंद करके चली जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो कौवा डेवियल भी पैलेस के अंदर आ जाता है। प्रिंस तो अपने पापा के साथ बैठा होता है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी साइड हम देखते हैं कि क्वीन छत पर जाकर फॉरेस्ट की तरफ बम फेंकवाने लग जाती है और वहाँ पर बोरा अपने साथियों के साथ वहाँ पर सबको बचाने के लिए आ जाता है। प्रिंसेस अरोरा मौका पाते ही प्रिंस के पास चली जाती है और उसको सब बता देती है कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या करा और मेलिफिसेंट ने कोई श्राप नहीं दिया तुम्हारे पापा को, ये कांड भी तुम्हारे माँ के ही है। प्रिंस ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड था। वहाँ पर हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी वहाँ पर हमला करने के लिए आए तो थे पर उनके पास ही हमले हो रहे थे जो कि किंगडम वाले कर रहे थे, वो भी उस पाउडर के साथ। वहाँ पे प्रिंसेस अरोरा को वो कौवा दिखता है जो कि डेविल था और वो उसे बताती है कि हम सभी क्रिएचर्स को तभी बचा पाएंगे जब हम इस चर्च का डोर खोल देंगे और वो उसी को खोलने में लग जाते हैं। फिर चर्च के अंदर हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी 3 फेरीज उस पाइप में से फूल को उगा देती हैं जिनमें से वो पाउडर निकल रहा था। अब किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था तो वो लेडी उस फ्लावर्स को हटाने के लिए जाती है पर वो उसी पाइप से नीचे गिर जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाता है कि ऐसा ना करे पर उसकी माँ उसको ही कैद करवा लेती
है। वहाँ पे प्रिंसेस अरोरा को भी पकड़ लिया जाता है। तो वहाँ पर पहुँचती है मेलिफिसेंट और वो भी उन लोगों पर हमला करने लग जाती है और सबको बचाने लग जाती है और अपने कौवे को एक भालू में बदल देती है, जो चर्च का दरवाजा खोल देता है और सभी को फ्री कर देता है वहाँ से। और फिर मेलिफिसेंट का और क्वीन का आमना सामना होता है, जिसे वो मारने वाली होती है, पर वहाँ पर ऑरोरा आके बोलती है कि मत मारे, वरना सबको ये लगेगा कि आप ही गंदी हो। तो मेलिफिसेंट बोलती है नहीं, हट जाओ मेरे सामने से। और फिर ऑरोरा बोलती है कि मत करो माँ। तो मेलिफिसेंट ये वर्ड सुनकर इमोशनल हो जाती है और रुक जाती है, पर दूसरी साइड से क्वीन उस पर वो पाउडर डालकर तीर चला देती है। ऑरोरा को बचाने के चक्कर में मेलिफिसेंट को वो तीर लग जाता है और वहीं पर वो राख में बदल जाती है। ऑरोरा बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर वहाँ पर क्वीन बोलती है कि अच्छा हुआ, अब मेलिफिसेंट मर गई, अब मैं सारी जगह पर कब्जा कर लूंगी और तुम लोगों को कैद कर लूंगी। वहाँ पर ऑरोरा के आंसू जब मेलिफिसेंट की राख पर पड़ते हैं तो वो वापस से जिंदा हो जाती है और उसके बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। ये सब देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और ऑरोरा को वो छत से नीचे फेंकने को हो जाती है, पर उसे मेलिफिसेंट बचा लेती है। और प्रिंस को भी अपनी माँ की सारी हरकतें दिख जाती है, तो वो भी प्रिंसेस अरोरा के पास आ जाता है। मेलिफिसेंट उनकी शादी के लिए मान जाती है। वहाँ पर वो छोटा आदमी भी आ जाता है जिसने क्रिएचर्स को कैद कर रखा था। वो उनको छोड़ देता है और उनको वो पिन दिखाता है, जिसकी वजह से वो कर्स फैला था। वहाँ पर सबको ये भी पता चल जाता है कि श्राप देने वाली मेलिफिसेंट नहीं थी, ये सब क्वीन के कारण थे। वहाँ पर राजा को भी होश आ जाता है और बोरा के लोग क्वीन के पास जाकर उसको ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और मेलिफिसेंट उसे बकरी में कन्वर्ट कर देती है और वहाँ पर आसपास फूल वगैरह उगा देती है। सब हरा भरा हो जाता है और फिर बाद में प्रिंसेस और प्रिंस की शादी होने लग जाती है और सभी वहाँ पर बहुत खुश थे। और मेलिफिसेंट बोलती है अब इंसान और हम लोग सारे मिलकर खुश रहेंगे और बोरा और उसकी टीम को भी बोलती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंग भी बहुत खुश था। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। फिर एंड में मेलिफिसेंट बोलती है कि अब मैं दोबारा फिर ही आऊंगी जब तुम्हारा एक क्यूट सा बेबी हो जाएगा। और फिर वहाँ से वो मेलिफिसेंट चली जाती है और यहीं पर मेलिफिसेंट मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा, अगर आपको बुरा भी लगा हो कुछ और अच्छा भी लगा हो कुछ, ताकि मुझे पता चले और मैं अपनी ही चीजें आगे सही कर सकूं। थैंक यू एंड बाय बाय।